गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर वापस क्लास 7 का मैथमेटिक्स फ्रैक्शन एंड डेसिमल हमने छोड़ा था। एक्सरसाइज थी हमारी 2.1। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग देखेंगे जरा। एंड क्वेश्चन नंबर 7, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सेज Ritu ate 3/5 part of an apple. रितु ने 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल खा लिया। फिर कह रहा है रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू, और सोमू ने रिमेनिंग पार्ट खाया। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट सोमू एट। पहला क्वेश्चन। दूसरा, हु हैड लार्जर शेयर, किसका शेयर ज्यादा था। और तीसरा हिस्सा, बाय हाउ मच। अब क्वेश्चन को समझेंगे फिर से। रितु ने एक एप्पल खाकर 3/5 पार्ट खाया, बाकी सोनू ने बचा हुआ पार्ट खाया। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट पार्ट सोनू एट, सोनू ने कितना खाया। दूसरा है हु हैड लार्जर शेयर, किसका शेयर लार्जर था। एंड बाय हाउ मच, और कितना बड़ा था, जो लार्जर शेयर था वो कितना ज्यादा था। तो चलिए सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एप्पल था उसके हमने कितने पार्ट किए, 5 पार्ट। अब 5 पार्ट में से अगर 3 कोई खा लेगा तो बचे कितने, 2/5 पार्ट। तो सोनू एट कितना, 2/5 पार्ट। यानी 5 टुकड़े करेंगे एप्पल के, उसमें से 3 तो रितु खाएगी और 2 खाएंगे सोनू। इसके बाद हु हैड लार्जर शेयर। अब देखिए रितु ने 3 शेयर खाए और इसने कितने खाए, 2 शेयर। तो किसने ज्यादा खाया, रितु ने। तो रितु हैड लार्जर शेयर। चलिए शेयर भी हो गया ज्यादा। अब क्या था, बाय हाउ मच, कितना ज्यादा था। अब देखिए रितु का कितना शेयर है, 3/5। सोनू का कितना शेयर है, 2/5। हमें क्या करना है, ज्यादा से कम माइनस करना है। तो हम कहेंगे 3/5 माइनस 2/5 कितना हुआ, 1/5। सो रितु शेयर was larger by 1/5, यानी 1/5 पार्ट उसका ज्यादा था। नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, नोट कर लिया आपने। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। Now, question number 8. Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. Question number 8. It says Michael ने कोई एक पिक्चर को फिनिश किया है 7/12 hours में। And Vaibhav finished coloring it in 3/4 hours. और वैभव जो है उसने किया है 3/4 hours। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन, हु वर्कड हायर,
हु वर्क लॉन्गर, किसने ज्यादा काम किया, हु वर्क लॉन्गर, किसने ज्यादा देर तक काम किया। पहला तो ये क्वेश्चन है नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन है बाय व्हाट फ्रैक्शन, बाय व्हाट फ्रैक्शन इट वाज लॉन्गर, वो कितना ज्यादा था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो हैं 7/12 और 3/4। हमें कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा है। तो हम क्या करें, देखिए एलसीएम लेंगे। जैसे मैंने कहा आपको दोनों को कंपैरिजन के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने देखा इसका एलसीएम तो 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा। तो पहले वाले में तो कुछ नहीं करते, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नहीं भी करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये से करना जरूरी है, इसे 3 से करेंगे। हमेशा जो मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे एक ही क्वांटिटी से करेंगे। तो 3 3 9 और अपॉन 12। अब ये 12 पार्ट में से 9 पार्ट है और ये 12 पार्ट में से 7 पार्ट है। तो किसने ज्यादा काम किया, 12 में से 9 पार्ट काम किया इसने, इसने 12 में से 7 पार्ट किया। इसका किया है और ये किसका है 3/4 वैभव का। तो वैभव वर्क लॉन्गर, पहले तो वैभव ने ज्यादा काम किया। अब वो पूछ रहा है कितना ज्यादा काम किया, ठीक है। तो बाई देखिए 9/12 उसका काम है और कम वाला काम क्या है 7/12, यानी कितना होगा ये 2/12। इसको काट भी सकते हैं 1/6 आर। नोट कर लीजिए। वंदना वेरी गुड, प्रगति वेरी नाइस, वेरी गुड। सुदर्शन वेरी गुड, सहजप्रीत। चलिए नोट कर लिया आपने। अब हम फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की तरफ पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार है। शुरू करें। नोट कर लिया आपने। ओके मानव। अब जो पढ़ रहे हैं हम वो है फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन। फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इसको समझेंगे बहुत मजा आएगा। सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। हमारे पास दो बॉल है और दोनों बॉल के 3-3 टुकड़े हैं। मान लीजिए ये टुकड़ा कलर है। ये कितने पार्ट हो गए 2/3 2/3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 2 into 2/3। मैं आपको याद दिलाऊं बेटा, पहले भी आप लोगों ने किया है। जैसे 3 + 3 + 3 + 3 + 3, अगर 3 5 टाइम्स आया तो हम लिखते थे 5 into 3। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही होता है रिपीटिव एडिशन। तो ऐसे ये 2/3 है, तो इसको 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2/2/3। ये इसका एक तरीके से पिक्टोग्राफ हो गया, या कहना चाहिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एक तरीके से। और देखेंगे हमारे पास है बॉक्स और इसमें मान लीजिए ये एक कलर्ड है।
तो ये वो 1/4 है, 1/4 1/4, इसका मतलब ये कितना हो गया 3 इंटू 1/4। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, आप सबों को समझ आ गया होगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन की ओर चलेंगे। ओके राइट, अब चलेंगे क्वेश्चन की ओर। Exercise 2.2, question number 3, and it says is multiply reduce to lowest and convert it into मिक्स फ्रैक्शन, और इसको मिक्स फ्रैक्शन भी बनाना है जो आंसर आएगा। चलिए इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला पार्ट कर देते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 5। अब बेटा देखो, जब ये कोई नंबर है ना, हम किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा वो न्यूमरेटर से होता है। तो पहले इसे अपॉन 1 लिख ले तो आपको समझ आएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। यानी इसका मतलब होगा 7 इंटू 3 और नीचे 1 इंटू 5, तो ये हो गया 21/5। यानी अगर आप 1 नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट भी ऊपर से ऊपर नंबर कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। 5 का टेबल पढ़िए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 25 ज्यादा हो गया ना 21 से, तो 5 4 जा 20, 20 से कितना ज्यादा है ये 1, ये हो गया इसका मिक्स। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। 4 इंटू 1/3, अगेन या तो इसके नीचे 1 लगाएं या हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब कोई भी नंबर होगा वो ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा। 4 1 जा 4, 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ज्यादा हो गया तो 1 1/3। थर्ड पार्ट, 2 इंटू 6/7, 2 6 जा 12/7, 7 का टेबल पढ़िए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 ज्यादा हो गया तो 7 1 जा 7, और अब 7 माइनस करिए 12 में से 5, आंसर इजी। फोर्थ, 5 इंटू 2/9, पहले मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10/9। अब 9 का टेबल पढ़े, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 टाइम्स गया, और 10 9 से कितना ज्यादा है 1। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 2/3 इंटू 4, 4 2 जा 8, 8/3। अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 3, 3 2 जा 6, 2 एलसीएम और 2 रिमाइंडर, तो बस 3 का 3 तो नीचे ही आएगा, एक 2 यहाँ, एक 2 रिमाइंडर वाला ऊपर। बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने?
KV Sainik PR students are doing well. Even Keshapuram. बेटा नोट कर लिया? Okay. Now to question number 9th and 10th of this question. 9th and 10th part of this question. So 9th is 13 into 1 by 3. अरे ये तो बहुत इजी है. 13 1 13 upon 3. अब 13 डिवाइड कर लूंगा 3 से. यहाँ तो नीचे अपनी जगह पे आया था आंसर. और देखिए 15 10th पार्ट का 15 into 3 by 5 is equal to 50 upon 5. कुछ बचा ही नहीं, सीधे काट आंसर. इसको यहां काट सकते हैं. तो चलिए नोट कर लीजिए बेटा. गिरीश चंद्र. क्या मेरी आवाज ठीक है? ओके नोट कर लिया है. चलिए बेटा अब एक नए ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे. ऑफ ऑपरेटर. जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस सुना ना, ऐसे एक ऑफ ही होता है और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. जैसे 1/5 of 25 इसका मतलब हुआ 1/5 into 25. ठीक है बच्चे ध्यान रखेंगे. जहां ऑफ वर्ड आता है ना, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे. ये ऑफ वर्ड अभी आजकल बहुत देखो अभी पूरी एक्सरसाइज में भी है और ये प्रचलन में है. बिल्कुल ठीक है ऑपरेटर. तो ऑफ की जगह हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लगा देंगे. इस तरीके से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा. अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में देखें. उसने क्या किया, हमें एक स्क्वायर दिया और उसमें कुछ ट्रायंगल्स बनाए उसने. और वो हमें चाहता है कि हम 2/3 ऑफ ट्रायंगल कलर करें. 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स मतलब हर 3. अब इसको समझने को फ्रैक्शन सबसे इजी है. फ्रैक्शन को समझो. 3 में से 2. 2/3 मतलब 3 में से 2. तो मैंने 3 ऐसे सेलेक्ट किए. 1 2 3 इनमें से 2 कलर कर दिए. 1 2 1 2 3 इसमें से 2 कलर कर दिए. 1 2 3 इसमें से 2 कलर कर दिए. हो गया मेरा. तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं 2/3 इंटू ये कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9. वो मुझे क्या कह रहा था 2 3 of 9 यानी 2/3 इंटू 9. 9 2 जा 18 18 upon 3 यानी 6. और देखो हमने 6 कलर कर दिए. बिल्कुल ठीक है. नोट करना है नोट कर लीजिए. 4th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए. ओके
एक रिक्वेस्ट आई है कि क्वेश्चन मल्टीप्लाई फिर समझा दे बेटा। ऑफ अभी करेंगे ना तो बिल्कुल समझ आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इसका हम करते हैं बी पार्ट। वन पार्ट आप ए पार्ट आपके लिए छोड़ा है हमने। तो 2/3 ऑफ 18, ए पार्ट इसका है 18, सेकंड पार्ट है इसका 27। चलिए फर्स्ट पार्ट करेंगे। 2/3 ऑफ 18 मतलब 2/3 इंटू 18। जिस बच्चे ने पहले पूछा है ना क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा, वो देखो जरा यहाँ मल्टीप्लाई आ गया ना, तो मल्टीप्लाई हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, और जिसमें डिनोमिनेटर नहीं होगा वो भी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो 18 2 जा 36 अपॉन 3। अब 3 का काट दिया, 12 जो होता है 36, आंसर आ गया। दूसरा देखेंगे सेकंड पार्ट इसका 2/3 ऑफ 27 मींस 2/3 into 27। इसको यही काट सकते हैं, बाद में भी काट सकते हैं। 3 1 जा 3 9 जा, अगर ऊपर नीचे है तो ही काटेंगे। 9 2 जा 18। इसका सी पार्ट करेंगे। 3/4 ऑफ पहला दिया है 16, सेकंड पार्ट दिया है 36। अब देखिए फर्स्ट पार्ट 3/4 ऑफ 16 मतलब 3/4 इंटू 16 मतलब 3 इंटू 16 अपॉन 4। अब देखो अलग अलग पार्टी हो गई। 4 1 जा 4 4 जा 3 4 जा 12। आंसर ये समझिए कि ये जो मल्टीप्लाई है ये ऊपर होगा, बस इतना गलती नहीं करना, गलत नहीं होता ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं और बहुत नंबर आते हैं इसमें। 3/4 इंटू 36 और 3 इंटू 36 अपॉन 4। अब देखो ऊपर आ गया। अब देखो ये अलग अलग पार्टी हो गई। लाइन के नीचे वाले ऊपर वालों को मार सकते हैं ऊपर, लेकिन एक ही दोस्त होंगे तो वो नहीं काटते। इसको हम 3 से नहीं काट सकते क्योंकि दोनों तो दोस्त हैं, एक ही साइड रहते हैं। तो इस साइड वालों ने 4 काटा, 4 9 जा 36, अब 3 9 जा 27। आंसर सबसे इजी है, नोट करिए। चलिए कुछ बच्चों ने लिखा है समझ नहीं आ रहा, अभी फिर से हम धीरे धीरे करेंगे। नोट कर लिया पहले ये बताइए, तुम नोट कर लिया तो फिर मैं बेटा वापस करेंगे। ओके इसका डी पार्ट करेंगे। ये कहता है 4/5 ऑफ 120, सेकंड इज 35। देखो बेटा आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है 4/5 ऑफ 20, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 4/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ऑपरेटर लगाएंगे। 4/5 इंटू 20, यहां तक ठीक है। फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर अगला स्टेप लेंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो 4 इंटू 20 अपॉन 5, ठीक। अगर आपको काटने से डर लगता है कि सर मुझे तो टेबल कम आते हैं, कोई बात नहीं, पहले इसको मल्टीप्लाई करना। 4 2 जा 8, 80 अपॉन 5। अब आप डिवाइड कर लो या 5 से अगर आपको टेबल आते तो काट लो, ये हो गया 60।
आराम से समझेंगे, जहां आपको नहीं समझ आए मुझसे पूछेंगे। फिर देखेंगे इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। 4/5 of 35 is equal to 4/5 into 35 is equal to 4 into 35 upon 5। अब क्या होगा, 5 और 35 कटेंगे, 5 1 जा 5 7 जा 7 4 जा 28। आंसर इजी है। सबको समझ आया? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर प्रोसीड करेंगे। नोट कर लिया बेटा सबने? ओके, ये सबसे इजी एक्सरसाइज है, इससे इजी एक्सरसाइज है ही नहीं पूरी बुक में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें लिखा है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को जरा समझेंगे। सबसे पहले लिखा है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह भी एक्सप्रेस करो। ठीक है भाई, देखते हैं। पहला इसका कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इट सेज 3 into 5 1/5। देखो बेटा आराम से, पिछला वाला पार्ट मिक्स पार्ट है। पहले मैं 3 लिखूंगा इनटू, इसको ठीक करें तो इसमें क्या होता है, नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला प्लस होगा, यानी ऊपर क्या आएगा 5 into 5 plus 1/5। ये कितना हो गया, 3 into 5 into 5 25 plus 1 26, 3 into 26/5। अब क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा ये तो ये आ गया 3 into 26/5। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 6 88 कैरीज 1, 3 2 6 1 7 78/5। अब हम इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे वापिस, तो 78 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 28, 5 5 जा 25, 3 बचा। तो इसका फॉर्म क्या हो गया, 78/5 इज इक्वल टू, नीचे तो 5 ही रहता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो सामने आता है और ये 3 ऊपर। आंसर आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे ना एक स्पेशल तरीका बताता हूं, जिनको समझ आए वो ऐसे भी कर सकते हैं इसे। देखिए 3 into 5 1/5 इज इक्वल टू, पहले होल नंबर को पढ़ें, 3 5 जा 15, फिर फ्रैक्शन को करें 3 into 1/5 3/5। आंसर। लेकिन ये तरीका हर जगह वैलिड नहीं होता, क्योंकि जैसे ये फ्रैक्शन में कई बार मल्टीपल ज्यादा आता है तो फिर हमें वापस होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। कहीं कहीं पे ये काम करता है, नोट कर ले। जॉन, आगे डिवीजन में रेसिप्रोकल यूज होता है। हाँ, सार्थक कल अर्थ डे था बेटा। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट बताओ, ध्यान से सुनेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? फाइव इंटू 6 3/4। आराम से करेंगे, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो वहीं पे
मुझे रोकिएगा। देखिए पहला स्टेप, पहले इसको मिक्स को इम्प्रॉपर मिलाए। 6 4 जा 24 प्लस 3 5 इंटू, फिर से देखिए 6 4 जा 24, नीचे वाला मल्टीप्लाई ऊपर वाला प्लस, 6 4 जा 24, 25 26 27, तीन जोड़ा तो आ गया 27/4। अब क्या हुआ, ऊपर ऊपर नीचे नीचे से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 27 और नीचे था 4। 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 5 7 जा 35, कैरीज 3, 5 2 जा 10 और 3 30/4। अब क्या हुआ, इसको मिक्स में लाना है वापिस। कैसे लाएं, हमने रफ, अपना जो रफ साइड है ना, रफ पेज, रफ वो क्या किया, 135/4। अच्छा कई बच्चे वही रफ कर लेते हैं, रफ वही मत करिए, उससे ब्यूटी खत्म हो जाती क्वेश्चन की। 4 3 जा 12, 15 बचा, 4 3 जा 12, 3 बचा। तो हम देखो कितने बार नीचे 4, तो 4 जो ये है वो ये तो यही आएगा, कितने बार मल्टीप्लाई हुआ, 33 बार, और कितने बच गए, 3। आंसर आ गया, देखिए जय भगवान, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जय भगवान दुधवाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, होपफुली ये सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए हैं, एक और पार्ट लेते हैं इसका, हम लेते हैं इसका डी पार्ट। 4 इंटू 6 1/3। फिर से सबसे पहले इसको 6 3 जा 18 प्लस 1, तो 4 इंटू 18 प्लस 1 कितना हुआ, 19/3। अब ऊपर आ गया 4 इंटू 19/3। चलिए 19 4 जा निकालिए। कोई बच्चा मुझे आंसर बता सकता है क्या, उसमें कमेंट करिए। सोनी राय, जो आपने पूछा है कि 2 स्टेप में क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम 2 स्टेप में ही कर रहे हैं। पहले स्टेप में हमने सीधे मल्टीप्लाई नहीं किया, पहले इसको कन्वर्ट किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद अगला वो करेंगे। ओके ओके ये सही है। सुमन सोमा, वेरी गुड, मैं यही देख रहा था, बच्चे अपना आंसर खुद ही नहीं कर रहे। 76/3। अब इसको वापस कन्वर्ट करेंगे बेटा, 76/3, 3 2 जा 6, 16, फिर 3 5 जा 15, 1। तो इसका मतलब 76/3 किसके बराबर हो गया, नीचे 3 का 3 आएगा, ऊपर का 1, आगे 25। नोट कर लीजिए। वेरी गुड रीमा, अखिलेश,
ज्ञानशी वेरी गुड बेटा, बहुतों ने नोट किया, बाकी बच्चे ने नहीं किया। हाँ गुड, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब कुछ बच्चे जग भी रहे हैं, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन और करें। हाँ एल्ज राजपूत, एल्ज इट्स राजपूत, ओके। अब हम ऑफ वाले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है फाइंड हाफ ऑफ, फाइंड हाफ ऑफ, ए पार्ट इन्होंने दिया है 2 3/4, बी पार्ट दिया है 4 2/9, 4 2/9। अब बेटा आराम से करेंगे क्वेश्चन को, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, तो उससे भी इजी है जो पहले वाला था। देखें बेटा, हाफ ऑफ, ऑफ है तो पहले ए पार्ट करेंगे, यानी वो मुझे चाहता है हाफ ऑफ 2 3/4। एक काम करते हैं, पहले इसे मिक्स को ठीक कर लेते हैं, इम्प्रॉपर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 4 2 जा 8, 8 9 10 11, इसको मल्टीप्लाई और इसको प्लस, 4 2 जा 8 9 10 11, 4 2 जा 8 9 10 11, तो हाफ ऑफ 11/4, इसका मतलब हुआ हाफ इंटू 11/4 यानी 11/8। अब हम क्या करेंगे, इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, 11/8, 8 1 8, 11 में 8 कटा 3, ये क्या हो जाएगा 8 1 3, सही है? बताइए ये मैंने सही किया है कि गलत किया है? हाँ से ये एक बच्चा है सुनील गौर, सुनीता गौर, सुनीता गौर ने बहुत अच्छा किया है, और बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, नहीं नहीं राइट नहीं है, रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है देखिए, यही इसीलिए मैंने इसको ऐसा बनाया आपको देखने के लिए। देखिए जब मैंने 11 से 8 को डिवाइड किया था, 8 1 जा 8, 3 बचा था, तो जो रिमाइंडर होता है ना ये ऊपर आता है, ये ध्यान रखेंगे, तो रिमाइंडर ऊपर 3 आना चाहिए था, और 1 कहां आता है सामने, ठीक है, ये आंसर सही है। ठीक करिए अपने आप को सब। चलिए एक और क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट करेंगे, बी पार्ट। ये क्या कह रहा था, हाफ ऑफ 4 2/9, मतलब हाफ तो हाफ ये ऑफ भी सही है, 9 4 जा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और प्लस 2 37 38, तो ये हो गया 38/9। इसको लिखूंगा हाफ इंटू 38/9। एक और बात है, इसे 1 इंटू 38/2 इंटू 9, मैंने याद है कहा था अपोजिट पार्टी में काटा पीटी चल सकती है, तो मैंने 2 के टेबल में देखा 2 19 जा 38, तो ये हो गया 19/9। अब इसको फ्रैक्शन में करेंगे, कितना आएगा, 9 2 जा 18 होता है, 1 बचेगा, 19/9 को लिखूंगा 2 1/9, नोट कर लीजिए।
रवि शर्मा, दीपशिखा शक्ति, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर पिकनिक। दो भाई हैं, भाई बहन है। क्वेश्चन नंबर 8, विद्या एंड प्रताप, ये दोनों कहां गए? पिकनिक के लिए गए। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। वाटर बॉटल में कितना पानी था? 5 लीटर। सो विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर। विद्या ने कंज्यूम किया 2/5 पार्ट। प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर। प्रताप ने बाकी बचा हुआ वाटर पिया। हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक? पहला पार्ट है हाउ मच वाटर विद्या ड्रिंक। सेकेंड पार्ट है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक? व्हाट फ्रैक्शन डिड प्रताप ड्रिंक? चलिए ये दो क्वेश्चन है, इसको करेंगे। सबसे पहले देखो, उसने 2/5 पानी पिया और 5 लीटर था। अगर 2/5 है टोटल, तो 5 में से 2 पार्ट विद्या ने पिया, तो बचा कितना प्रताप के लिए? 3/5 पार्ट, यानी 3/5 पार्ट। ये तो सही है। अब आते हैं कितना वाटर विद्या ने पिया। चलिए देखते हैं। विद्या ने पिया 2/5 ऑफ 5 लीटर, मतलब 2/5 ऑफ की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई बाई 5। 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 5 से 5 कट गया, कितना बचा? 2 लीटर। यानी विद्या ने 2 लीटर पिया। प्रताप ने कितना पिया होगा? 5 - 2 3 लीटर। वेरी गुड निशा, शालिनी, मनोज, वेरी गुड बेटा, गुड, वेरी गुड प्रियंका। चलिए अब थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया बेटा? ओके। अब हम रिपीट करेंगे थोड़ा सा। आज क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि जब कोई फ्रैक्शन को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे a इंटू बी अपॉन सी हो, हम क्या करेंगे? ऊपर मल्टीप्लाई होगा, a इंटू बी अपॉन सी आएगा, यानी नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर। नंबर जो मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर होगा। कल हम फ्रैक्शन से फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। और आज का होमवर्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, होमवर्क, वैसे तो मैंने पूरे क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन फिर भी बाकी बचे हुए जो पार्ट है, लाइक क्वेश्चन नंबर
3, क्वेश्चन नंबर 3 के हमने कर लिए थे, 5th तक कर लिया था, तो 6, 7, 8 क्वेश्चन पार्ट, 6th पार्ट, 7th पार्ट, 8th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का repeat all the parts. That's question number 6 and question number 7, all parts, and question 8. So completely ये तो एक ही पार्ट में है, तो ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, आराम से करेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। अगर किसी को ने पूरा लेसन नहीं देखा है तो KVSRO दिल्ली लाइव 8th में डालेंगे, उसमें आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी और आप इसको वापस भी देख सकते हैं। ओके बेटा, बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।